राधा स्वामी जी सत्संग और सिमरन को जीवन में शामिल करने के उपाय। प्राथमिकताओं का मानना। सद्गुरु के उपदेशों में सत्संग और सिमरन को अपने जीवन में प्राथमिकताओं में शामिल करने का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने समय की प्राथमिकताओं को दोबारा समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए बदलने का प्रयास करना चाहिए। समय का प्रबंधन। समय का उपयोग सही तरीके से करने के लिए हमें समय का प्रबंधन करना अवश्य होता है। दिन के विभिन्न समय में छोटी छोटी अवधियों में सिमरन और सत्संग का समय निकालने का प्रयास करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। आध्यात्मिक स्थिति का समीक्षा। सद्गुरु के उपदेशों में आध्यात्मिक स्थिति की महत्वपूर्णता को बताया गया है। हमें अपने आध्यात्मिक स्थिति का समीक्षा करना चाहिए और यदि हमें लगता है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें उसके सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाना। हमें सत्संग और सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उन्हें अलग से करने की कोशिश करना चाहिए। आध्यात्मिकता को अपनी दैनिक जीवन गतिविधियों में शामिल करने से हम उसे एक नियमित और स्थिर भाग बना सकते हैं। आध्यात्मिक संवाद का महत्व। अगर हम सत्संग और सिमरन का समय निकालने में समर्थ नहीं हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु से मिलकर हमें उनके आदर्शों को उपदेशों का पालन कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक उत्पत्ति की ओर बढ़ सकते हैं। सत्संग की महत्वपूर्णता। सद्गुरु के उपदेशों में सत्संग की महत्वपूर्णता को बताया गया है। सत्संग में हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और सजीव संवाद के माध्यम से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। सजीव आध्यात्मिक अनुभव। सद्गुरु के उपदेशों में सिमरन की महत्वपूर्णता को बताया गया है। सिमरन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हमें नियमित रूप से सिमरन का समय निकालने का प्रयास करना चाहिए और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने चाहिए। समय की बर्बादी से बचें। सद्गुरु के उपदेशों में सत्संग और सिमरन के लिए समय की महत्वपूर्णता को बताते हुए हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने समय की बर्बादी से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने दैनिक कार्यों को संगठित रूप में करके समय का प्रबंधन करना चाहिए और उन्होंने आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी समय निकालना चाहिए। आत्मनियंत्रण। सद्गुरु के उपदेशों में आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को बताया गया है। हमें अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में सत्संग और सिमरन को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। समृद्धि की दिशा में प्रगति। सद्गुरु के उपदेशों में हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्संग और सिमरन को जीवन में शामिल करके हम समृद्धि की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और हमें सच्ची समृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है। यह साखी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने व्यस्त जीवन में भी सत्संग और सिमरन को शामिल करके आध्यात्मिक उत्पत्ति की ओर प्रगति कर सकते हैं। हमें समय का प्रबंधन करना, समय की प्राथमिकताओं को मानना, सजीव आध्यात्मिक अनुभव करना, आत्मनियंत्रण बनाए रखना, समृद्धि की दिशा में प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सफलता, सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।